हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराएं, लेकिन करुणा उससे पहले एक और बड़ी खबर। बिल्कुल समीर, देखिए खबर क्या है कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है। रेनोवेशन के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। अस्पताल के छात्रों ने अब इसके बाद सीबीआई को लेटर भी लिख दिया है। यह खबर है, सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है। अब ये खुद छात्र बोल रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, वो सेमिनार हॉल जहां पर जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, वहां पर ये देखिए आपको दिखा रहे किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ की गई है। सवाल ये उठता है कि इससे पहले कि सीबीआई अपनी जांच शुरू करे, क्योंकि आज सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या इसके पहले सबूत मिटाने की कोशिश है क्या? ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और किसके आधार पर, किसके आदेश पर ये सब कुछ वहां पर हो रहा है, किसकी निगरानी में ये सब कुछ वहां पर हो रहा है? राधिका खेड़ा इस वक्त हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता। राधिका खेड़ा जी, कितना शॉकिंग है ये कि आज जब सीबीआई की टीम आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंच रही है, उसके पहले वो जगह जहां पर जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, ठीक उसके पास तोड़फोड़ को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, ये एक सरकारी बलात्कार है, क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार ममता बनर्जी के इशारे पे उन लोगों को, दोषियों को बचाने जा रही है। आप कोलकाता पुलिस की बेशर्मी देखिए कि पोस्टमार्टम होने से पहले वो इसको सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। पीड़िता लड़की जिसकी मौत हो चुकी है, उसके परिवारजनों को 2 बजे तक उसकी बॉडी तक नहीं देखने देते हैं। उसके बाद सिलसिलेवार जिस तरीके से हम चीजें होते देख रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पुलिस ममता बनर्जी जी के इशारे पे काम कर रही है। वो प्रिंसिपल को भी देख लीजिए, यहां तक बात की जा रही है कि लड़की रात को क्या कर रही थी कॉन्फ्रेंस हॉल में, अरे क्यों वहां पे जाएगा? और फिर ये बोला जा रहा है वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं थे क्योंकि वहां पे चेंजिंग रूम था। ऐसे क्यों दयनीय स्थिति थी कि चेंजिंग रूम नहीं थे वहां पे डॉक्टर्स के लिए? 36 घंटे जो हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, किसके लिए? हम लोगों की जान बचाने के लिए। उनके लिए एक बेसिक चेंजिंग रूम नहीं प्रोवाइड किया जाता है और फिर ये बोला जाता है कि वो उस कमरे में क्या कर रही थी। आप देखिए किस तरीके से एक जाल बुनाया जा रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से उस लड़की के ऊपर सारा ब्लेम डाला जाए और जो असली दोषी है उनको बचा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। संजय सरकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता टीएमसी के। संजय सरकार साहब, यहां सवाल नहीं है, सवालों का पूरा पुलिंदा है। आखिर पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस केस को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? इस केस की जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस इस तरह से क्यों कर रही थी कि हीला हवाली के तमाम आरोप अब आपके ऊपर लग रहे हैं? सीबीआई जांच में इतनी देरी क्यों की गई और सबूत मिटाने की कोशिश क्या जानबूझकर की जा रही है? बहुत अहम सवाल है, जवाब क्या है? देखिए, जो घटना घटी है अति निंदनीय घटना है। हम इसको समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति इस काम किया है उसको फांसी होना ही चाहिए और उसको अलावा अगर लॉ एंड ऑर्डर में कुछ भी है तो कर सकता है, चाहे सीबीआई कर सकता है, चाहे पुलिस कर सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर सकता है। रह गया सवाल, जब घटना घटी थी, दीदी पहले ही बोली थी अगर आप लोग चाहते हैं तो सीबीआई जांच करने के लिए सीबीआई जांच कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस को अल्टीमेट एक टाइम भी दे दिया था, इस समय के अंदर आपको करना। और किसी को ये जो आप बोल रहे हैं, तो किसी को हम लोग छुपाने का कोई बात नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे, हम लोग सबसे पहले बोलेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके उसको फांसी में इमीडिएटली उसको सजा दिला दिया जाए। पर रह गया जो बड़े बड़े भाषण के बात बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जो बनारस में एक गैंग रेप हुआ था, भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूछिए मत, अभी आप पूछिए मत सरकार साहब, अभी आप जवाब दीजिए क्योंकि आप सरकार में। मैं आपसे सिंपल बात ये पूछ रहा हूं, आपने कहा कि छुपाने की बात नहीं है। आपने सुना इस लड़की के रिश्तेदारों ने क्या कहा है? 3 घंटे तक इस लड़की के माता पिता को अस्पताल के बाहर रोक कर रखा गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। और जांच जिस तरह से की गई उसमें तथ्यों को छुपाने की बात सामने आ रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं तो आप वो तस्वीरें देख रहे होंगे जो सेमिनार हॉल है, यानी जो मौका वारदात है उसके ठीक बगल में मरम्मत का काम शुरू हो गया है। सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है क्या सीबीआई जांच शुरू होने से पहले? यह सवाल है। नहीं, सबूतों को जांच के लिए नहीं, अगर रिनोवेशन हो रहा है, अगर वो रूम खराब थे तो रिनोवेशन हो रहा है, उसमें गलती कहां पर है? अगर सीबीआई उसमें भी जांच करने में मिले जाकर सबूत वहां पर उसको ये मिटाने चाह रहा है तो सीबीआई तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना।
तो जब आप बोल रहे इस घटना घटे है, तो आप बोलिए ना आसाराम बाबू कैसे बाहर में पैरोल में आ गया। आप बताइए राम रहीम बाबा कैसे बलात्कारी बाबा पैरोल में बाहर में है। अब बताइए ना मोराना में 34 साल का महिला को साथ में 4 आदमी मिलकर रेप किया था, बाद में जो प्रेग्नेंट महिला थे और उसको जब पेट्रोल से जलाया गया था, तब भारतीय जनता पार्टी कहां पर थे।